मैंने थाने एक चीज और बतानी है, अब कौन सो क्षेत्र बतानो है, पूर्व का मैदान। पूर्व का मैदान यानी मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको मरुस्थल पढ़ा दिया, मैंने आपको अरावली पढ़ा दी, इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं। आपने अगर पढ़ी है कहीं ना बड़े बड़े विद्वानों से तो भी मिला लेना, मैंने जितना बताना उतना बता दिया। और इसके बाद में यहां पर है क्या, पूर्व का मैदान। मैदान वही होता है जहां पर नदियां बहती है। जब आपको नदियां बड़ी अच्छी समझ में आएगी, यहां पर नदियां ही नदियां हैं इस पूर्व के मैदान में। सर कौन कौन सी, जैसे मैंने उसको बांटा था वैसे ये पूर्व का मैदान है, यहां पर सिर्फ नदियां ही नदियां हैं। इतनी नदियां हैं कि इसे खाद्यान्न का कटोरा बोला जाता है। यहां लगभग 23% भूभाग है और यहां 39% जनसंख्या। ये तो हम अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है चंबल बेसिन। चंबल बेसिन सबसे पहले तो बेसिन का अर्थ ये होता है नदी के आसपास का क्षेत्र, यानी एक तो होता है नदी का प्रवाह। नदी तो सिर्फ नदी जिस जिले में बहती है, लेकिन उसकी सहायक नदी किसी दूसरे जिले से आती है तो वो बेसिन में शामिल हो जाता है। जैसे चंबल बेसिन में झालावाड़ आएगा, जबकि चंबल नदी झालावाड़ में नहीं जाती, लेकिन उसकी सहायक नदियां झालावाड़ से आती है। अब मैं बेसिन की बात करूं तो मैं पहले आपको चंबल नदी के जिले याद करवाता हूं। इधर से चंबल नदी आई, सबसे पहले कौन सा जिला आया, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के जस्ट ऊपर कौन सा जिला आया, कोटा। कोटा के ऊपर कौन सा जिला आया, बूंदी। बूंदी के ऊपर कौन सा जिला आया, सवाई माधोपुर। फिर कौन सा जिला आया, करौली। फिर कौन सा जिला आया, धौलपुर। ये 6 जिले आप याद करो, चंबल नदी आपके तैयार होगी। आगे चंबल नदी में फिर मैं रिपीट मारूंगा ना, वहां काम आएगा, समझ में आएगी बात। चंबल नदी के 6 जिले एकदम याद होने चाहिए एग्जाम में फटाफट, जिसके याद है टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सबसे पहले चंबल नदी, चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, चित्तौड़, साला ऊंदी संदी चढ़ा दे चारों में, होशियार हो वो कि नहीं चढ़ा दे। अब क्या होता है, ये बहुत लंबी चौड़ी नदी है, बहुत चौड़ाई के अंदर है, भयंकर खड्डे बना रखे। यहां से एक शब्द पुटअप होता है जिसका नाम है बीड़, जिसका नाम है बीहड़। ये दोनों शब्द मेरे दोस्त अलग अलग हैं। बीड़ और बीहड़ दोनों शब्द अलग अलग है। एग्जाम में पूछा जा चुका है बीहड़ क्या है, टाबर बीड़ ठोक के आ गया, जबकि बीड़ और बीहड़ में बहुत अंतर है। बीड़ तो वह मारे शेखावाटी जट गाया चराई करा, घास का मैदान, जबकि बीहड़ में तो बागी रहते हैं, डाकू तो संसद में रहते हैं। पान सिंह तोमर की फिल्म में डायलॉग है, क्यों, क्योंकि वो बीहड़ के डाकुओं पे बनी हुई है। डाकू, बीहड़ के अंदर डाकुओं की खेती होती है। एवरेज सबसे ज्यादा आज भी 150 डाकुओं की गैंग है। 2018 के अखबार की न्यूज के अनुसार 150 डाकुओं की गैंग है। यहाँ इतने बड़े खड्डे हैं कि पुलिस भी जा नहीं सकती, 10 फुट से आगे कुछ दिखता नहीं। तो डाकुओं का क्षेत्र है ये बीहड़ में। तो बीहड़ बहुत फेमस है। तो बीहड़ तो ध्यान रखो ना। बीहड़ क्या है, नदी जहां से बहती है, नदी गहरे गहरे खड्डे बना देती है, उन खड्डों को बीहड़ कहा जाता है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि सवाई माधोपुर। बीहड़ यानी यहां पर पहले डाकू रहते थे, आजकल उनके पास आधुनिक हथियार है, लेकिन पहले डाकू क्यों लूटता, डांग लूटता, यानी डांग डंग पर आगलन लूट लेता। तो डांग होगी, बीहड़ या डांग एक ही है, यानी जहां चंबल नदी बहती है उस क्षेत्र को बीहड़ कह सकते हैं। बीहड़ जहां वहां डांग है। लाठी राजस्थान में कहा है, जैसलमेर में डांग गठ है, जटकर सवाई माधोपुर हो गयो, करौली हो गयो, धौलपुर, बूंदी, वो क्षेत्र डांगो है, यानी राजस्थान लाठी डांग बिचाड़ा रही। तो डांग क्षेत्र बहुत बड़ी एग्जाम में आ गया। डांग वहां है जहां बीहड़ है। बीहड़ कहां है, सवाई माधोपुर क्षेत्र है, यानी जहां से चंबल नदी बहती है उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, बीहड़। याद रह जैसी है उत्खात तला करती है। सर और नदियां, बीहड़ और नदियां नहीं बढ़ाती, क्योंकि राजसमंद जैसे बनास नदी जो है वो पहाड़ों में बहती है, ये थोड़ी मैदान में है, इस वजह से ये बीहड़ बनाती है। बाकी सभी नदियां नहीं बढ़ाती, राजस्थान की एकमात्र यही बना रही है। ठीक है गुरुजी, आगे चलो। इंगे बाद में फिर आगे को क्षेत्र ओ क्षेत्र आवे। ओ क्षेत्र में तो भी कोई समस्या को नहीं, यानी पहला क्या हो गया, चंबल बेसिन हो गया। दूसरा समझो फिर इसके अंदर, दूसरा है माही बेसिन। माही बेसिन लो, माही बेसिन में क्या समस्या, ओ लो, ओ बांसवाड़ा, ओ ऊपर डूंगरपुर, ओ प्रतापगढ़। इधर से माही नदी आई, इधर बही, इधर वापस चली गई। ये लो जी, ये जिले की इसमें आ गए, माही बेसिन में आ गए। वैसे बेसिन में उदयपुर चित्तौड़ भी आता है, बेसिन में आता है, मेन माही नदी में नहीं आता। दोनों चीजों में अंतर होता है, समझना बता दिया ना, बेसिन में अंतर होता है। तो माही बेसिन में यहाँ क्या क्या चीजें आ गई, माही बेसिन में यहाँ कांठल आ गया, जो मैं पहले बता चुका हूं। 56 का मैदान आ गया, वो कहां स्थित है, यहां, ये लो जी। फिर आता है बनास बेसिन, पूर्व के मैदान में। फिर आता है बनास बेसिन। कुछ नहीं करना, सिर्फ बनास के जिले याद करना है। ये राजसमंद है, यहां से निकली थोड़ी सी नीचे राजसमंद, उदयपुर की सीमा से बहती, तो कुछ किताबें जोड़ देती, कुछ नहीं जोड़ती। फिर नीचे क्या आ गया, चित्तौड़। फिर क्या आ गया, भीलवाड़ा। फिर क्या आ गया, अजमेर।
फिर क्या आ गया टोंक, फिर क्या आ गया सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में रामेश्वरम चंबल में गिर गई। ये लो जी बनास बेसिन के जिले। इन जिलों को याद करना क्योंकि आगे नदियों में बड़े काम आएंगे। ये लो कितना ईजी है यार, क्या है यार, क्या समझ में नहीं आ रहा है। अब एक बार पूछ लिया था कि राजस्थान में और भरतपुर का मैदान यानी गंगा यमुना का मैदान कहां है, जिसे हम भरतपुर का मैदान बोला जाता है, गंगा यमुना। तो देखो ये जो है ना, इधर से गंगा है तो इसके नजदीक का ये जो क्षेत्र है ना, जिसमें मेन रूप से भरतपुर है प्लस धौलपुर है और प्लस सवाई माधोपुर है, ये जो 3 जिले हैं वो गंगा यमुना का क्षेत्र है। तो राजस्थान में पूछ लिया था कि भारत के गंगा यमुना का क्षेत्र राजस्थान में कौन सा आता है, तो भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर का क्षेत्र। दोबारा देखो, कोई समस्या नहीं है। ये मैंने मैदान बताया, मैदान में एक तो चंबल बेसिन आ गया, फिर इसी बनास बेसिन आ गया, फिर माही बेसिन आ गया, फिर बाणगंगा लो तो ले लेना थोड़ा सा, और फिर भरतपुर क्षेत्र। ये लो जी। अब आपका क्या बचा है, अब बचा है आपका हाड़ौती का पठार। ठीक है, ओके, अब हम पढ़ेंगे हाड़ौती का पठार। चलो नेक्स्ट चलते हैं। फिर 3 भौतिक प्रदेश तो अपने हो ही गए। हाँ गुरुजी 3 तो हो गया। ये ले तो सबसे पहले कौन सा हुआ, मरुस्थल पढ़ लिया, फिर हमने अरावली पढ़ ली, फिर पूर्व का मैदान पढ़ लिया। एंड नाउ दिस चीज का मतलब है ये, यानी ऐसे कर देता हूं मैं, ऊपर से ऐसे लेके ऐसे, ये यानी इधर लास्ट बाहर कौन सा जिला है, बारां है, इधर झालावाड़ है, इधर कोटा है, इधर बूंदी है, इधर सवाई माधोपुर है, ऊपर करौली है, ऊपर धौलपुर है। इसका नाम है हाड़ौती। या तो आप दिशा के आधार पे इसका नाम दे सकते हो दक्षिणी पूर्व का पठार, या फिर आप इसका नाम क्या दे सकते हो, हाड़ौती का पठार। ये जो पठार है वो सबसे ज्यादा अस्पष्ट व अदर प्रवाह वाला है। गुरुजी अस्पष्ट और अदर प्रवाह की चीज है, ये एग्जाम में आ रही है, 2008 में आया था। सबसे ज्यादा अस्पष्ट और अदर प्रवाह यानी कटो फटो, अस्पष्ट को मतलब सही कौन दिख रही हो किया, क्योंकि सबसे ज्यादा नदियां इसी में। अब नदी जाएगी तो किसी क्षेत्र को काटेगी, इस भूभाग को, जैसे यहां से कोई नदी आई और इस भाग को काट दी, अस्पष्ट अदर प्रवाह, यानी सबसे ज्यादा नदियां होने की वजह से ये कट चुका है, यानी बीच में लकीरां बन गई नदियां की वजह। जैसे ये क्या है, महान भ्रंश घाटी बनी हुई है यहां पर, जहां से चंबल नदी बहती है। ये पर्सन भी फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। तो ये जो है वो सबसे ज्यादा अस्पष्ट और अदर प्रवाह वाला है। इधर एक पर्वत है विंध्याचल, इधर है मालवा का पठार का भाग है, मालवा पठार। अब आपसे पूछ ले कि राजस्थान में विंध्याचल पर्वत का भाग कौन से भौतिक प्रदेश में, तो ये विंध्याचल की यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं यहां पर, तो यहां इसे हम विंध्य कगार भूमि भी बोल सकते हैं। जैसे राजस्थान का कौन सा दुर्ग अरावली पर्वत में नहीं है, तो इधर कौन सा दुर्ग है, गागरोंद्रू। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य अरावली श्रेणी में नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, मुकुंदरा हिल्स, क्योंकि ये इस श्रेणी के अंदर आ जाता है। यहां मालवा और विंध्याचल की पहाड़ियां आ जाती है। ये अरावली वाली पहाड़ियां यहां नहीं, राजस्थान में सब जगह जो भी कोई पहाड़ी है वो अरावली का ही कोई ना कोई भाग, कटाव चढ़ो फेंकेड़ो भाग है, लेकिन यहां पर नहीं है। अब मालवा के पठार के 2 भाग बांट दिए गए हैं। कौन से भाग 2, एक तो भाग हो गया मालवा का पठार का विंध्य कगार भूमि, कौन सा, विंध्यन कगार भूमि, कगार भूमि, और दूसरा हो गया दक्कन का लावा पठार। प्रश्न यह आया था राजस्थान में विंध्य कगार भूमि किन 2 नदियों के मध्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अभी आया था एग्जाम में, कितना शानदार क्वेश्चन था। यहां पर विंध्य कगार भूमि है, तो देखना पड़ेगा यहां कौन सी नदी है, तो इधर से चंबल, इधर से बनास। उसका उत्तर था चंबल और बनास, क्योंकि हर किसी गाइड में ये प्रश्न नहीं दिया हुआ था। अच्छा क्वेश्चन पूछा उसने, समझ के आधारित ये क्वेश्चन था। यहां पर लगभग ये जो विंध्याचल की श्रेणियां अरावली की नहीं है, बलुआ पत्थर वगैरह है, जैसे आपने कभी सुने ही होंगे। जैसे लाल बलुआ पत्थर कहां है, धौलपुर के अंदर। गुलाबी पत्थर कहां है, करौली के अंदर।
तो बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर ये क्षेत्र है विंध्य कगार भूमि है, तो हाड़ौती में आएगा ये। हाड़ौती का मतलब ओनली फॉर ये नहीं है कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये हाड़ौती के अंदर आएगा। हाड़ौती के अंदर थोड़ा ये भी भाग है दक्षिण पूर्व के पठार के अंदर जो विंध्य कगार का विंध्याचल की श्रेणियां है। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, मालवा का, दक्कन का, मालवा का पठार, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इन 4 जिलों के अंदर है। ठीक है, मिट्टी थोड़ी सी की काली मिट्टी है, कैसे कोटा कैसे काली, हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी है। ठीक है जी, अब इसके कुछ और उपभाग बांट दिए गए हैं, देखिए जी कौन कौन से और उपभाग। छोटे छोटे नाम है, जैसे यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं जिसका नाम है डग गंगाधर की पहाड़ियां। गंगाधर शक्तिमान है नहीं, वो डग गंगाधर की उच्च पहाड़ियां कहां पर है सर, झालावाड़ के अंदर। फिर यहां पर कोटा और झालावाड़ के बीच में पहाड़ियां है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और फिर यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं शाहबाद की पहाड़ियां। कहां पर है सर, शाहबाद की पहाड़ियां, बारा में घोड़े की नाल की आकार की जैसी पहाड़ियां। ये लो जी, इसकी तो इतनी ही बातें थी। अब राजस्थान में हमने क्या क्या पढ़ लिया, मरुस्थल भी पढ़ लिया, पहाड़ियां भी पढ़ ली, मैदान भी पढ़ लिया, पठार भी पढ़ लिया, लेकिन कुछ चीजें एक दो इंपॉर्टेंट और रहेगी। देखो, भूमि के सबसे नीचे के भाग को क्या बोला जाता है, नीचे के भाग को बोला जाता है मैदान, जहां पर आप रहते हैं। मैदान थोड़ा सा ऊपर उठेगा तो फिर क्या बन जाता है, पठार बन जाता है। थोड़ा सा ऊपर उठेगा पहाड़ियां बन जाती हैं, और फिर और ऊपर उठेगा पर्वत बन जाता है। हिमालय पर्वत है, जबकि अरावली की पहाड़ियां हैं, क्योंकि हिमालय बहुत ऊंचा है, वो पर्वत भी। तो राजस्थान में भी कहीं ना कहीं पठार तो है। तो यहां से कई बार प्रश्न आते हैं, देखो सीधा सीधा बताऊं। पहला प्रश्न, सबसे ऊंचा पठार, एकदम इजी है। ऊंचा पठार देखो क्या इजी है, ऊंचो वही जागो, ऐसे ऊंचा ऐसे उड़िया, या फिर ऊंचा वही जाएगा, जो उड़ेगा वही ऊंचा जाएगा, कोई कोई पक्षी उड़ेगा वही तो ऊंचा जाएगा। तो सबसे ऊंचा जो पठार है उसका नाम है उड़िया पठार। अब कोई भी ऊंची चीज आ गई कहां, सिरोही के अंदर। कितनी है, 1360 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का सबसे वो क्या होगा ना कटावरो बेरो ही नहीं किया होगा, कठू ओपन हो गयो, टर्न ऑफ नाउ के टर्न ऑफ हो रहा है, क्या कह रहे, हाँ एक, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे विस्तृत पठार, विस्तृत पठार को मतलब फैलेडो पठार, विश्व का सबसे विस्तृत पठार है तिब्बत का पठार, 2 लाख वर्ग। जबकि विश्व का सबसे ऊंचा पठार ऊंचा पठार है पामीर का पठार, 4875 मीटर ऊंचाई पर पूर्ण छत है, इन बोले विश्व की छत। पामीर का पठार कजाकिस्तान में सबसे ऊंचा पठार है, सबसे विस्तृत मतलब फैलेडो तिब्बत को पठार है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर में है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया, ऊ के बाद में आ। दूसरा ऊंचा पठार है आबू का पठार, मात्र 1200 मीटर ऊंचा है। कहां पर, सिरोही, इसमें सबसे ऊंचा शहर बसा हुआ है आबू। ठीक है, सिरोही बसा है इसके ऊपर। ठीक है, इनके बाद तीसरा ऊंचो पठार है बोराट का पठार। बहुत बार एग्जाम में आ गया, बहुत बार एग्जाम में आ गया, कई बार आया। बोराट का पठार कहां है। महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ था सर, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। ठीक है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां हुआ सर, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था पहली बार। ये लो जी, ऐसे ही याद करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। कई बार आ गए प्रश्न। यानी बोराट का पठार जो है महाराणा प्रताप के जन्म से लेके राज्याभिषेक के बीच में, बस ऐसे याद कर लो। तो बोराट का पठार कहां है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य के पठार को बोराट का पठार है, जो राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार है। फिर है मेसा पठार, सब जानते हो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसके ऊपर। फिर है लसाड़िया पठार, कहां पर है, ये झील के पास है, जयसमंद झील के पास है, उदयपुर। एक बार प्रश्न आया था जयसमंद झील के पास कौन सा पठार है, लसाड़िया का पठार। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट मारती हूं, कोई बात नहीं। फिर एक इंपॉर्टेंट और पूछा है ऊपरमाल, ऊपरमाल का पठार। बस ऐसे याद करो, बी से लेके बी तक, बी ऊपर, यानी बी का मतलब भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का पठार क्या कहलाता है, ऊपरमाल का पठार। भोमट बताई दिया, मानदेसर की पहाड़ी भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। देखो पठार 5-7 तक, एस ऊ से ऊंचा, ऊ से ऊपरमाल, ऊ के बाद आ अबू, तीसरा बोराट,
महाराणा प्रताप से याद रख लेना, बुराड़ कुंभलगढ़ से गोगंदा के मध्य। फिर इंपॉर्टेंट है बिजोलिया, सॉरी उपरमाल, बीबी ऊपर, यानी भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का पठार। ये कौन समझ मारे रे, ये कौन जा रहे बता रही हूं। कुछ एक अलग टाइप के पर्वत है, देखो याद करो तो कर लेना। डोरा पर्वत कहां है? डोरा पर्वत है टाबरो, जालोर गेंदा। नानी सिरडी पर्वत कहां है? पाली। देवगिरी दोसा, देवगिरी दोसा। फिर कुछ दर्रे हैं जैसे हाथीनाल दर्रा, हाथीनाल है उदयपुर में। हाथी गुड्डा नाल, हाथी गुड्डा नाल ये है राजसमंद में। खटकड़ बूंदी में, खैट है, खैड़ है, बूंदी, ये कहां है? बूंदी के अंदर। कमली घाट राजसमंद में, कमली घाट राजसमंद में। ये लो जी। अब लास्ट चीज जिसे मैं आपको बता देता हूं, देखिए आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहला क्या था सर? पहले आपने मरुस्थल बताया, मरुस्थल के बाद में आपने अरावली बताया, अरावली के बाद में आपने पूर्व का मैदान बताया, पूर्व के मैदान के बाद में आपने हाड़ौती का पठार बताया। ठीक है, ये चीजें बताई सर। सबसे पहले इनके क्षेत्रफल की बात करें, ये बहुत बड़े भूभाग पे है, 61.11% है। अरावली छोटे से भाग पे है, 9% पे है। पूर्व का मैदान 23% भूभाग पे है। हाड़ौती का पठार जो बच गया 6.89। देखो भाई इनको रटना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। 60 लगभग 9 23 9। अब इसमें जनसंख्या ये तो याद हो जाएगी, 60 40 100 है तो लगभग 40% जनसंख्या है। 9 के बाद में सीधो 10% जनसंख्या है। यहां पर 40% है तो यहां लगभग बराबर ही है, 39% जनसंख्या है। और यहां बच गई कितनी? 11% जनसंख्या। अब 2 प्रश्न और बनते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस भौतिक प्रदेश में? आप आराम से बता दोगे कि सर ये राम मरुस्थल है, लेकिन वो आपसे पूछे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस भौतिक प्रदेश में, तब ध्यान रखना आपको उत्तर पूर्व का मैदान देना पड़ेगा। क्यों? देखो यहां 60% भूभाग पे 40% जनसंख्या है, जबकि जनसंख्या तो यहां भी 40 है, लेकिन कितने भूभाग पर? ओनली 23 पर, यानी 39-23 पर। इसका मतलब घनत्व ज्यादा कहां है? पूर्व के मैदान, जबकि जनसंख्या ज्यादा कहां है? मरुस्थल में। ये लो जी, आपका भौतिक प्रदेश इज कंप्लीट, COMPLET। अब हम आगे की ओर चलते